बाजार निकलेगा। हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस मौत से वैश्विक स्तर पर ऐसी खलबली मच गई है जो शायद ही इससे पहले कभी मची हो। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर दुनिया भर में प्रदर्शन और नारेबाजी जैसी चीजें तो हो ही रही हैं, लेकिन मुस्लिम देश इस मुद्दे पर खामोश है। जी हाँ, मुस्लिम देश हसन नसरुल्लाह की मौत पर दो धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कई देशों ने तो नसरुल्लाह की मौत पर जश्न तक मनाया। वहीं ईरान जैसे देश इसराइल की इस घातक कार्रवाई पर गुस्से से तमतमा गए हैं। माना जा रहा है कि नसरुल्लाह की मौत पर मुस्लिम देशों की चुप्पी ने एक नए तरह के ध्रुवीकरण की चर्चा को जन्म दे दिया है। नसरुल्लाह की मौत पर सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि सिर्फ ईरान ने ही इस संबंध में इसराइल को खुली धमकी दी है। हिजबुल्लाह को ईरान का किस कदर संरक्षण प्राप्त है वो उसकी हालिया प्रतिक्रियाओं से पता चलता है। खाड़ी देशों ने बहुत पहले ही हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। साल 2016 में ही गल्फ देश और अरब लीग ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर मान्यता दी। हालांकि 2024 की शुरुआत में ही अरब लीग ने इसे वापस भी ले लिया। नसरुल्लाह की मौत के बाद खाड़ी देशों में से प्रमुख सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों में एक सऊदी अरब ने एक बयान जारी किया था। सऊदी ने कहा था कि वो लेबनान में हो रहे घटनाक्रम पर गंभीर रूप से चिंतित है और हालात पर नजर रख रहा है। हालांकि सऊदी ने लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संरक्षण का आग्रह किया, लेकिन नसरुल्लाह की हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे बड़े देश भी नसरुल्लाह की मौत पर चुप हैं। चुप रहने वाले देशों की इस लिस्ट में कट्टर मुस्लिम देशों में शुमार बहरीन भी है, जो दिखाता है कि मामले में हिजबुल्लाह का समर्थन करके संभवतः पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है, लेकिन इसराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह को निशाने पर लिया है उसने दिखा दिया है कि कई मुस्लिम देश अब पश्चिम से रिश्ते खराब नहीं करेंगे और इसलिए उन्होंने स्थिर विदेश नीति अपनाई है। उदाहरण के लिए मिस्र को लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से फोन पर बात की और कहा कि लेबनान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन को खारिज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की, लेकिन नसरुल्लाह की मौत पर एक शब्द तक नहीं कहा। लेबनान से करीबी रिश्ते रखने वाले इराक और सीरिया ने नसरुल्लाह की मौत पर शोक व्यक्त किया है और इसराइल का विरोध भी जताया है। हालांकि नसरुल्लाह की मौत पर सीरिया में बड़े पैमाने पर जश्न भी मनाया गया, आतिशबाजी हुई और मिठाइयां भी बांटी गई। ये जश्न सरकार के नियंत्रण से बाहर आने वाले इलाकों में ज्यादा देखा गया। विदेश नीतियों के जानकारों की माने तो खाड़ी देश पश्चिम की नजर में आकर अपने आर्थिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वहीं कुछ समय से सऊदी अरब का इसराइल के प्रति रवैया हल्का भी रहा है। सऊदी अरब इसराइल से दोस्ती बेहतर करना चाहता है और इसके लिए कई बयान वो खुले मंचों से भी दे चुका है। कुल मिलाकर वक्त बदलने के साथ विदेश नीतियां भी बदली हैं और नसरुल्लाह की मौत के बाद ये बदली हुई विदेश नीतियां सबके सामने आ गई हैं।